आज की वीडियो में हम गुस्ले नफास, गुस्ले हैज़ और गुस्ले जनाबत इनके बारे में जानेंगे कि ये तीनों गुस्ल हम कैसे कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गुस्ले जनाबत है, गुस्ले हैज़ है, गुस्ले नफास है, ये तीनों गुस्ल एक ही तरीके से होते हैं। तीनों गुस्ल हमने एक ही तरीके से करने हैं, चाहे निफास का गुस्ल करना हो, चाहे हैज़ का गुस्ल करना हो, चाहे जनाबत का गुस्ल करना हो। तो ये गुस्ल हमने कैसे करना है? सबसे पहले हमने अपनी अच्छी तरह से तहारत कर लेनी है। तहारत करने के बाद जब हमने अपने वाशरूम में दाखिल होना है, वाशरूम में दाखिल होने से पहले हमने 3 बार कलमा पढ़ लेना है और एक बार दूसरा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये पढ़ लिया। और वाशरूम में जाने की दुआ हमेशा पढ़ा करें। वाशरूम में जाने की दुआ है बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये दुआ पढ़ लेनी है। और वज़ू से पहले क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी। 4 चीज़ें पढ़ लेनी। 3 बार कलमा पढ़ लेना, एक बार दूसरा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा। और वाशरूम में जाने की दुआ जब भी वाशरूम में जाए लाजमी पढ़ा करें। और उसके बाद हमें एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है, ठीक है। पढ़ के हमने जाना है अपना वाशरूम में। सबसे पहले हमने अपना हाथ धो लेने हैं। जब हमने अपना जाना है वाशरूम में पहले, तो हमने अपनी जो जगह है अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी है, ठीक है। हर जिस्म का हिस्सा जो आपको गंदा महसूस हो। उसके बाद फिर जब हमने वाशरूम में जाना है तो जाके हमने सबसे पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धोने हैं। हाथ धोने के बाद 3 बार हमने कुल्ली कर लेनी है। 3 बार नाक को पानी चढ़ा लेना है। फिर 3 बार मुंह धो लेना है। 3 बार दायां बाजू, 3 बार बायां बाजू हाथ समेत। उसके बाद जो हमने अपना सर का मसा है ना, वो जैसे सर का मसा वज़ू टाइम करते हैं ना, वैसे नहीं करना, बल्कि आपने एक चुल्लू हाथ से पानी भरना है और अपनी दाईं जानब, सर की दाईं जानब डालना है और अच्छी तरह से हाथों के साथ ना सारे सर की दाईं साइड से मसाज करनी है कि दाईं साइड पे जितने भी बाल हैं ना, सारी जड़ें वो गीली हो जाए। उसके बाद एक फिर हाथ से चुल्लू पानी का भरना है, वो बाईं जानब डालना है सर में। फिर बाईं जानब अच्छी तरह से हाथ के साथ मसाज करनी है कि सारी जो जड़ें हैं ना वो गीली हो जाए। उसके बाद फिर एक तीसरा चुल्लू भरना है, वो हमने अपने पीछे बालों में डालना है। फिर पीछे अच्छी तरह से मसाज करनी है कि जो हमारा सर का पिछला हिस्सा है उसके सारे बाल गीले हो जाएं। कि हमने सर के जितने बाल हैं ना, सारे बाल तीनों के 3 बार चुल्लू डाल के अच्छी तरह से गीले कर लेने हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान के लिफास की गंदगी होती है ना, हैज़ की गंदगी, जो बालों की जड़ें हैं ना, इसमें सारी गंदगी होती है। तो हमने ये बालों की जड़ों को गीला करना है। उसके बाद फिर हमने जैसे अपना कान का मसा करते हैं, कान का मसा कर लेना है। करके फिर हमने अपने सारे जिस्म पे पानी बहा लेना है, जैसे हम नहाते हैं, साबुन शैम्पू वगैरह लगा लेना है। जब सारा हमने अपने जिस्म को नहा लिया, साफ़ कर लिया, फिर हमने लास्ट पे अपने पाँव दोनों धोने। पहले दायां पाँव धोना है, फिर बायां पाँव धोना है। धो के तो फिर हमें अपने कपड़े डाल लेने हैं और बाहर आ जाना है। फिर बाहर वाशरूम से निकलने की दुआ वो पढ़ लेनी है गुफराना का। ये जो वाशरूम में जाने की दुआ है ना और आने की दुआ है बाहर निकलने की, ये लाजमी पढ़ा करें। इससे इंसान, क्योंकि वाशरूम जो होते हैं ये गंदगी होती है, जिन्नात वाशरूम में अक्सर तर होते हैं। और जब हम वाशरूम जाने की दुआ पढ़ के जाएंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ नापाक जिन्नों जिन्नियों से, तो फिर अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं। फिर हमें वॉशरूम से कोई भी सायादार चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये दुआ लाजमी पढ़ा करें। ये है हैज़ का तरीका, हैज़ के गुस्ल का तरीका, हैज़ का गुस्ल हो, नफास का गुस्ल हो या आपका जनाबत का गुस्ल हो, आपने गुस्ल इसी तरीके से करना है। यही हदीस से साबित है, इसी तरीके से गुस्ल, बाकी और कोई भी तरह गुस्ल नहीं। अगर आपके बाल की एक भी जड़ गीली नहीं हुई, खुश्क रह गई है, तो आपका गुस्ल नहीं होगा। बालों की सारी जड़ों को गीला करना है।
दोबारा से फिर बता देती हूँ। पहले 3 बार कुल्ली करनी है, 3 बार नाक को पानी चढ़ाना है, ठीक है। और उसके बाद मुंह अपना 3 बार धो लेना है, जो बाजू 3 बार दायां, 3 बार बायां धो लेना है। फिर एक चुल्लू भरना दाईं साइड पे डालना, दूसरा बाईं पे, तीसरा फिर बैक साइड पे डालना है। अच्छी तरह से सारे सर का मसाज कर लेना है। फिर कानों का मसाज करना है। फिर सारा जिस्म धो लेना है। धोने के बाद फिर पाँव अपने, जब कपड़े डालने से पहले पाँव अच्छी तरह धो के तो फिर अपने कपड़े डाल के बाहर आ जाना है। ये आपको गुस्ल का तरीका है और इसी तरीके से ही गुस्ल होता है और यही तरीका हदीस से साबित शुदा है। सही हदीस से साबित शुदा है कि आप वसल्लम ने इसी तरह से गुस्ल करने का हुक्म दिया। और जनाबत का, हैज़ का और निफास का ये अलग अलग गुस्ल नहीं होते, बल्कि सारे गुस्ल एक ही तरह होते हैं। चाहे आप निफास का गुस्ल कर रही हैं, चाहे आप जनाबत का गुस्ल कर रही हैं, चाहे आप हैज़ का गुस्ल कर रही हैं, एक ही तरह से होगी। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि जनाबत का गुस्ल कैसे करते हैं। अब आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है किसी तरह का भी, आप कमेंट में ज़रूर बता सकती हैं। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूँगी आपको। कोई मसला पूछना चाहती हैं आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उस मसले का जवाब दूँगी। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।